एडिक्शन। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति जो स्वीकार किए जाने का लत्ती होता है, वो जीता है लोगों के ओपिनियन से। किसके ओपिनियन से? लोगों के ओपिनियन से। मतलब कि व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट मी, लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये जायज है, पर अगर ये हम पे बहुत ज्यादा हैवी है तो इसे ही बोला जाता है एडिक्टेड, लत। तो सुन पा रहे हो? कितने लोग अंडरस्टैंड कर इस बात? लोगों के ओपिनियन से अधिक जीना। कहने का मतलब है कि मैं जब आपको एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं ना, तो मैं एक एक पॉइंट अपने बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे पॉइंट मेरी खुद की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो स्वीकार किए जाने की हक, तो जब कोई स्वीकार किए जाने का लत्ती होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोचता है दुनिया के विषय में, लोगों के बारे में, लोगों के सोच विचार के बारे में, और वो बिल्कुल भी इस बात को सहन नहीं कर पाता कि लोग मेरे बारे में गलत ना सोचे या नेगेटिव ना सोचे। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, मैं आपको बताऊं, ये चीज आपके अंदर से ना खत्म होनी, पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इवन आप जब यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हो और ये अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो इवन ये बात आपको ना प्रभु से भी पीछे लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद तो कितने सारे कमेंट हमारे ऊपर मारे जाते हैं। तूने कन्वर्जन कर लिया, तूने ये कर लिया, फलाना कर लिया, तू चर्च जाने लगा, तू ईसाई बन गया। तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों यीशु से पीछे हट जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर समाज की सुनने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी ज्यादा चाहत होती है कि हम समाज की तरफ से क्या किए जाने चाहिए, अपनाए जाने चाहिए। अगर हम यीशु को अपना लेंगे, ये समाज हमें नहीं अपनाएगा। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यीशु भी प्रभु से, लेकिन दिक्कत वहां आनी चालू हो जाती है जब कहते हैं यीशु ही प्रभु। सालों पहले मैंने एक स्टोरी सुनी एक चर्च के बारे में। 250 से 300 लोग उस चर्च में आए और बहुत सारे लोग पीछे हटने लग गए जब यीशु ही प्रभु की बात आने लगी। वहां के पास्टर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हाँ, यीशु ही प्रभु नहीं है, यीशु भी प्रभु है। एट द एंड पवित्र आत्मा का फ्लो वहां से रुक गया, बंद हो गया। उस समय आ रहा क्या? बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज की बहुत ज्यादा चिंता है, समाज की बहुत ज्यादा टेंशन है, अप्रूवल एडिक्टेड है, स्वीकार किए जाने चाहिए। अगर मैं यीशु को खुलकर लोगों को बताऊंगा, लोग शायद मुझे नकार देंगे, मेरे से दोस्ती तोड़ लेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे रिश्तेदारों को अगर पता लग गया कि मैं पूरी रीति से प्रभु को स्वीकार कर चुका हूं, वो शायद मेरे बच्चों की शादी में नहीं आएंगे। इतनी ज्यादा स्वीकार किए जाने की इच्छा ये आपके अंदर से खत्म होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों के सोच विचारों से जीने वाला व्यक्ति, हेलो, तो समझ आ रहा है क्या? लोगों के सोच विचारों से, वो अपने अनुसार नहीं जीता, वो लोगों के सोच विचारों से जीता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वास्तव में रोग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर से ना बिल्कुल उखाड़ दी जाए। आज ये बात मैं पता है क्यों सिखा रहा हूं। अगर आपके अंदर है, उखड़ जाए आपके अंदर से, आपके दिलो दिमाग से उखड़ जाए। हालेलुया। इवन जब हम लोगों के विचारधाराओं से जीते ना, तो पता है क्या होता है? हमारी खुशियां भी है ना लोग ही तय करते हैं। अगर वो मुझे स्वीकार करता है, मैं खुश हूं, वो मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं दुखी हूं। हमारा आनंद लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड हो जाता है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमारे प्रति क्या है, इस पे डिपेंड हो जाता है। आप आनंद नहीं देख पाएंगे जिंदगी के अंदर अगर आप लोगों के ओपिनियन से जीते हैं। मैं जो बता रहा हूं ना, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं एक समय पे अत्यधिक इस चीज से प्रभावित था, बहुत ज्यादा प्रभावित था। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने इस चीज के चलते
यीशु से इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं सच में समझ गया था यीशु भी प्रभु नहीं है, यीशु ही प्रभु है। अगर यीशु ने बोला मार्ग जीवन सत्य है, मैं ही हूं, बहुत सारे रास्ते होते तो वो लिखता दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग मैं भी हूं। नहीं, उसने बोला मैं ही हूं। तो जो स्वीकार किए जाने की इच्छा से जीता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज है। क्या लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं? अगला पॉइंट, जब हम इस विचारधारा से जीते हैं कि मेरे को हर कोई स्वीकार करे, तो हम पता है किस प्रकार के व्यक्ति हो जाते हैं। हम हर एक को खुश करना चाहते हैं। हर एक को क्या करना चाहेंगे? खुश करना चाहेंगे। मान के चलो कि आप आना, मान के चलिए कि मैं चाहता हूं कि ये भी मुझे स्वीकार करे, ये भी मुझे स्वीकार करे, ये भी मुझे स्वीकार करे, तो मैं क्या करूंगा? मैं वो करूंगा जो इसको पसंद है। अब मेरे को इसको भी खुश रखना है, तो मैं वो करूंगा जो इसको पसंद है। मुझे इसको भी खुश करना है, क्योंकि मैं वो करूंगा जो इसको पसंद है। एट द एंड ये तीनों तो मुझसे खुश है और मैं इनको हर दिन खुश कर रहा हूं, लेकिन जब शाम होती है ना, जब मैं बिस्तर पे लेटने जाता हूं, तो सबसे अधिक दुखी कोई व्यक्ति है तो मैं हूं, क्योंकि मैंने सबको खुश करने में अपना दिन बिता दिया। इन तीनों में से मुझे कोई खुश करने को तैयार नहीं है, बट मैं इन्हें खुश करने को तैयार हूं। हेलो, कुछ समझ आ रहा क्या? ये तीन मेरे बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, इनको परवाह भी नहीं है, बट मैं बहुत सोचता हूं इनके बारे में। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों को ही खुश करने वाला हूं, तो मैं कभी परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। ये याद रखना आप कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, कभी उसकी आराधना नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर है कि लोग मेरे से खुश रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, सुनना ध्यान से भैया। 100% आपसे कभी कोई खुश नहीं होगा, 100%। मैं जब प्रभु में आया, जब हम प्रभु में आए, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमसे दरकिनार कर लिया, अलग हट गए, क्योंकि वो ऐसा बोलने लगे कि यार तुम हमें पहले अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लगते तुम। लेकिन जब वो संगत बदल गई, जब वो चेंज हो गई, तो उन्हें पसंद आने बंद हो गए। हमारे हरियाणा वाले तो बहुत अलग हैं। सच्चाई बात बोलो, अच्छा बोलो, हिंदी में बोलो, आदर से बोलो, इज्जत से बोलो, गालियां मत दो, तो पता है क्या टैग लगा देते हैं? तू लुगाई हो गया। मैं सच कह रहा हूं, यही बोल होते हैं लोगों के, तू औरत बन गया। तू अच्छा बनना उनकी नजर में ये है, तो मर्द बनना क्या भाई? गालियां देना। हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस बात को? तो जब हम अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं ना, हम दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं। हमारा पूरा ध्यान होता है वैसे कोई नाराज नहीं होना चाहिए, हर किसी को। मैं इसमें सबसे ज्यादा शामिल पता कौन लोग हैं? सच बोल दूं, इसमें सबसे ज्यादा शामिल वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा सामाजिक हैं, खासतौर पे नेता लोग, क्योंकि उन्हें हर एक को खुश करना है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उन्हें सबको खुश करना है। एक दल हमसे नाराज हो गया, पता है कि नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलने वाली। हेलो, तीसरा पॉइंट मैं आपको एक बात बताऊं, जो अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं ना, ये कभी भी है ना अपनी असलियत आपके सामने नहीं लेकर आएंगे। अपनी असलियत कभी भी आपके सामने नहीं लेकर आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर डर है कि अगर मैंने असलियत प्रकट कर दी, सामने वाला मुझे स्वीकार नहीं करेगा। एट द एंड अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे नकाब पहन रखे होते हैं। जब मैं इस व्यक्ति के सामने हूं तो मैंने मास्क उगाड़ा, अब मैं दूसरा मास्क मेरा।
मैं इसके सामने आया तो मैंने ये मास्क उखाड़ दिया। मेरे बहुत सारे चेहरे हैं। हेलो, तो समझ आ रहा है क्या? और आपको एक बात बताऊं, अगर ये हमारे अंदर है ना, सबसे अधिक दुखी व्यक्ति पता है दुनिया में कौन होगा? हम होंगे सबसे दुखी। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैंने सच्ची आजादी को तब जाना जब परमेश्वर ने इन चीजों को मेरी लाइफ से ना अलग काट। ये विचारधाराएं हैं, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो जीने नहीं देता। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप करवटें बदलते रह जाएंगे, आप परेशान रहेंगे, आप सो नहीं पाएंगे। इस प्रकार के लोग बहुत जल्दी, उनके साथ दो चीजें होती है। जब तारीफ होगी ना तो पूरे फूल जाएंगे, तारीफ होगी तो फूल जाएंगे। तारीफ का भी बहुत जबरदस्त असर होता है और गालियों का भी बहुत जबरदस्त असर होता है। बहुत इजीली ठोकर खाएंगे, बहुत इजीली बुरा मान जाएंगे। और जब तारीफ होगी तो तारीफ में भी क्या होंगे? उड़ेंगे। एक बार तो सपनों में चले जाएंगे। जब हम अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं, हमारे अंदर ज्यादा चाहत लोगों से आदर पाने की होती है, ना कि परमेश्वर से। जैसे साउल था, साउल ने पाप किया। साउल राजा, पता है ना साउल राजा? कहानी पढ़ी है? कितनों ने पढ़ी है? बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। इसका मतलब आप वचन उठा के नहीं देखते। साउल नाम का एक राजा था। अब डिटेल में तो क्या जाऊं, बस वैसे सुन लो। साउल नाम का एक राजा था और उसने कोई पाप किया। पाप करने के बाद जिसने उसका अभिषेक किया था, जिसने उसको राजा बनाया था, शमूएल भविष्यवक्ता, उसके पास आता है और वो एक बात बोलता है, कहता है कि परमेश्वर ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया राजा के तौर पर, तू राजा नहीं रहेगा अब से। तो साउल पता है शमूएल को क्या बोलता है? कहता है कि देख ठीक है रिजेक्ट हो गए, बट पब्लिक के सामने ना मेरा आदर कर। पब्लिक के सामने मेरा क्या कर? साउल को कोई परवाह नहीं है रिजेक्ट हो गया, उसको ये परवाह नहीं है कि यार तेरे को जिसने राजा बनाया उसने रिजेक्ट मार दिया तुझे, उसे कोई परवाह नहीं है। बट उसे इस बात की ज्यादा परवाह, लोग मेरे को रिजेक्ट नहीं मारने चाहिए, लोगों के सामने मेरी अभी भी वाहवाही होनी चाहिए। परमेश्वर रिजेक्ट मारे तो मारे, लोग नहीं मारने चाहिए। तो समझ आ रहा क्या? जब हम अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं ना, हम लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं, लोग मेरा आदर करें। साउल के अंदर ये बात थी कि वो परमेश्वर से ज्यादा लोगों से आदर की इच्छा रखता था। तो जब हम अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं तो हम लोगों से सम्मान की ज्यादा चाहत रखते हैं, लोगों से ही ज्यादा। अगर लोग सम्मान नहीं करेंगे हम टूट जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं मनुष्यों से सम्मान नहीं चाहता, केवल वो आदर जो पिता की ओर से आता है। कई बार, अच्छा ये वाली बात मेरे अंदर नहीं थी, ठीक है, बट मैंने ऐसा नोटिस किया, ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरों का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ध्यान सारा का सारा किन पे हो? उन पे हो। ऐसे में कई सारे लोग जो है, ऐसे भी मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं जो दुष्ट आत्मा आने की एक्टिंग करेंगे, पवित्र आत्मा से भरने की एक्टिंग करेंगे, पवित्र आत्मा के छुए जाने की एक्टिंग करेंगे, क्योंकि वो अटेंशन सीकर है कि लोग एक बार उन्हें देखें कि देखो परमेश्वर मुझे भी छू रहा है। जब कोई भविष्यवाणी की सभा होगी, उन पे भविष्यवाणी ना हो तो वो टूट जाते हैं। रीजन, क्योंकि पड़ोसी पे भविष्यवाणी हो गई है। उनको इस बात से परवाह नहीं है परमेश्वर ने बात किया नहीं किया, उनको ये बात से परवाह ज्यादा है पड़ोसी से कैसे बात कर लिया। चाहे बेशक पड़ोसी से बात ना करे। आपको पता है 3 इडियट में क्या था? तो वो क्या बोलते हैं कि इतना मैं फेल हुआ उसका दुख नहीं था, पर जिसका दोस्त फर्स्ट आया उसका ज्यादा दुख था। हेलो, आप जाग रहे हैं? कितने लोगों के पास समझ नहीं? तब जब हम अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं, हम अटेंशन सीकर बन जाते हैं, हमारी ओर ध्यान होना चाहिए। कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, दुखड़े गाने वाले बहुत होते हैं। 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 लोगों के पास अपने दुखड़े गाएंगे। इसको भी अपना दुख बताया, उसको भी बताया, इसको भी बताया, उसको भी बताया। रीजन, ध्यान यहाँ केंद्रित हो, मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के लोग जो है इनसिक्योर बहुत होते हैं।
इनसिक्योर मतलब, उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो ये मन, इसके अंदर वो दिक्कत है, अप्रूवल एडिक्शन की बड़ी दिक्कत है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में करता हूँ, मैं रियली भी करता हूँ, बट अब मान के चलो कि यार ये भी मेरा प्यार है, प्यार तो इससे भी है, इसके अंदर तुरंत इनसिक्योरिटी आती है, जेलसी आती है, हाँ इससे कैसे प्यार कर लिया, सारा प्यार मेरा है, उससे प्यार है क्या? हेलो। और सेम पता है क्या है, चाहे घर के अंदर हो, चाहे दोस्तों के अंदर हो, चाहे कलिसिया के अंदर हो, वो बहुत इनसिक्योर होते हैं अंदर से कि मेरा प्यार कोई छीन ना ले। अरे आप सुन रहे हो क्या? तो समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही व्यर्थ बात किए जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम कनेक्टेड है, जुड़े हुए ना हम आपस में। सो ये बहुत इनसिक्योर है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से क्या है, इसके अंदर जलन बहुत आती है, जेलसी, मर जाता है जलन मुझे। तो समझ में आ रहा है? ये सारे सिम्टम्स हैं अप्रूवल एडिक्शन के, स्वीकार किए जाने की चाहत, बहुत ज्यादा चाहत। कई बार जब हम इस प्रकार के लोग हो, इस प्रकार का व्यक्तित्व जब हमारे अंदर होता है ना, तो पता है हम सेटिस्फाई नहीं होते। आज अगर ये प्यार मुझे दिखाएगा, इसको मेरे को ना प्यार कल फिर दिखाना पड़ेगा, मेरे को इसको 10 दिन है, महीने हैं, हर दिन प्यार दिखाना पड़ेगा मुझे इसको ये साबित करने के लिए कि मैं इससे सच में प्यार करता हूं। क्योंकि अंदर से ऐसे लोग बहुत ज्यादा खाली होते हैं, बहुत ज्यादा खाली होते हैं। हालेलुया। और क्या सिम्टम्स होते हैं? अपने आप को लो क्वालिटी का मानते हैं, अपनी जो वैल्यू है ना बहुत ज्यादा डाउन मानते हैं। होते बहुत कुछ है, बट खुद को क्या लगता है, क्योंकि लोगों ने इतना रिजेक्ट मार दिया, खुद को क्या लगता है हम कुछ भी नहीं। तो समझ में आ रहा क्या? होते बहुत कुछ है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि इतना ज्यादा अप्रूवल एडिक्टेड है कि अपनी ही वैल्यू को ना कम आंकना चालू कर देते हैं। यार हम समाज में कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है, लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा हिचक होती है, अपनी बात को ढंग से कह पाने में हिचक होती है। और ऐसा कब होता है? जब हम अप्रूवल एडिक्टेड होते हैं, स्वीकार किए जाने के लगते हैं। आपको लग रहा है कि आपसे बात हो रही है? कुछ मैच हो रहा है? कितनों को मैच हो रहा है? सच्ची सच्ची बताना, सच्चे हो तो सच्ची बताना। 8वां पॉइंट, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। तो जब ऐसा मेरे साथ होता है ना, जब मेरे को मान के चलो 10 लोगों का ये पता लग गया कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो मेरे को ना सारी दुनिया अपनी दुश्मन लगती है। मेरे को लगता था इस दुनिया में सारे के सारे मेरे क्या है? दुश्मन। ये भी मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये भी मेरे बारे में ऐसा, वो भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है। मेरे बारे में कोई अच्छा, सब मेरे दुश्मन है, सारे के सारे मेरे दुश्मन है, ऐसा महसूस होता था। तो जब हम इस प्रकार के व्यक्तित्व से ग्रसित होते ना, हमें सब अपने शत्रु नजर आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था, रियली भी लगता था। एक किताब मैंने पढ़ी, जब वो किताब मैंने पढ़नी चालू की थी तो उस दिन 4 जून था। जिस राइटर ने वो किताब लिखी थी, उसकी शुरुआत में लिखा हुआ था कि उसने वो किताब लिखनी चालू की थी 4 जून को ही। और उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था शुरुआती पेज में, अगर ये किताब आपके हाथ में है तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। और जब मैंने उस किताब को पढ़ना चालू किया तो उस किताब ने मुझे पढ़ना चालू कर दिया। और उसमें सब ऐसा लिखा हुआ था जैसे मानो ये मेरे बारे में लिखा गया है। और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो भावनाओं में जीने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनको सब के सब अपने शत्रु नजर आते हैं। क्योंकि जब उनको ये पता लगता है मेरे प्रति ओपिनियन, विचार लोगों के अच्छे नहीं हैं, तो उस टाइम पे क्या लगने लग जाता है, सब मेरे शत्रु हैं, सब मेरे दुश्मन हैं, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मैं दुनिया का सबसे अकेला व्यक्ति हूँ। ये सारे के सारे जो लक्षण मैंने आपको बताए, ये सब लक्षण एक बात की तरफ इशारा करते हैं, स्वीकार किए जाने की बहुत ज्यादा चाहत, लत।
आपको पता है ये होता क्यों है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये होता क्यों है? मैं खासतौर से मैं उनको बताना चाहूंगा जिनके बच्चे छोटे, जिनके बच्चे जवान हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं जब इसके बारे में कल पढ़ रहा था, इस बात के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, थोड़ा रिसर्च करके देख रहा था, साइकोलॉजी इसे जो है ना एक सीरियस मानसिक प्रॉब्लम मानती है इसे, सीरियस। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग है ना इसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उन्हें कोई पसंद करने वाला नहीं था। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, कई लड़कियां डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी और एंड टाइम पे शादी वाले लड़के ने मना कर दिया XYZ रीजन से। लड़का डिप्रेशन में चला गया XYZ रीजन से क्योंकि उसको नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया इस वजह से क्योंकि उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका इनकार कर दिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, चल बसे इस दुनिया से, सुसाइड कमिट कर लिया, आत्महत्या कर लिया। साइकोलॉजी जो है ना इसे एक सीरियस एक प्रॉब्लम मानती है हमारे व्यक्तित्व में, और ये इवन डिप्रेशन का भी शिकार कर सकती है। डिप्रेशन का भी क्या कर सकती है? शिकार कर सकती है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी उत्पन्न हो सकती है अगर ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा जड़ पकड़ा हुआ है। हेलो, और मैं आपको कुछ बताऊं ये किस वजह से है, बहुत ध्यान से सुनना पेरेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं क्या है, इसका कारण क्या है। आपको पता है हमारी ना प्रवृत्ति ऐसी है, हम बने ही ऐसे हैं, या ये लगा लो पाप में गिरने के बाद ऐसे हो गए। स्कूल में जब जाते थे तो टीचर उसको ज्यादा पसंद करता था जिसके नंबर ज्यादा अच्छे। मैंने तो खुद देखा ऐसा, जो बच्चे स्मार्ट नहीं होते थे, दिखने में भी स्मार्ट नहीं होते थे, टीचर बड़ा चिढ़ता था उनसे, पता नहीं क्या दिक्कत थी, मैडम बड़ा चिढ़ती थी। अब ये तो मुझे नहीं पता, एक मैडम थी बहुत चिढ़ती थी, क्यों चिढ़ती थी आज तक समझ नहीं आया, बट मेरा नंबर हमेशा लगाती थी। 9th क्लास में साइंस पढ़ाती थी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि औरों को 4 लग रहे तो तेरे को 8 लग रहे। हेलो, पता है ये कहां से आना चालू होता है? ये चालू होता है जब एक बच्चा जन्म से ही रिजेक्शन को अनुभव करना चालू कर देता है। कुछ समझ आ रहा है क्या? कैसे? इवन ये कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी होता है। घर में जिसके अच्छे नंबर हैं वो बढ़िया है, जिसके अच्छे नंबर नहीं है वो बढ़िया नहीं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या पता उसके अंदर कोई और टैलेंट हो। जैसे मेरे पापा हमेशा ये चाहते थे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूं लिखूं, और जैसे वो टीचर बने, उनकी इच्छा थी कि मैं भी ऐसे एक दिन एक अच्छा टीचर बन जाऊं। मेरी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरी बहन ने एक क्लास जंप कर रखी है, नर्सरी से सीधा फर्स्ट में चली गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं फर्स्ट क्लास में 2 बार बैठा हूं क्योंकि मेरा दिमाग बहुत लेट चलना चालू हुआ। स्कूल चेंज करना पड़ा था क्योंकि मेरा माइंड सही से काम नहीं करता था। आज आपको लगता है कि मैं वो व्यक्ति हूँगा जिसका दिमाग काम ना करता, सच में मेरा दिमाग काम। मैं 4 साल की उम्र में बोलने लगा था, मैं जल्दी नहीं बोलता था, 4 साल की उम्र में बोलने लगा था। मेरे टीचर्स की मेरे प्रति शिकायत एक ही होती थी काफी टाइम तक। वो जब भी आते थे मेरे पेरेंट्स को एक ही बात बोलते थे, ये बोलता नहीं है, चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता। हेलो, क्लास के अंदर ज्यादातर उन बच्चों के साथ लोग खेलते कूदते थे जो पढ़ाई में अच्छे हों, लड़ाई झगड़े में अच्छे हों, लात घुसे चलाने में अच्छे हों, रेस में फर्स्ट आते हों, उनके साथ ज्यादा संगति करते थे लोग। मेरे साथ कोई संगति नहीं करता था, मैं रिजेक्टेड फील करता था क्लास के अंदर। वही सेम मैनी टाइम्स ऐसा होता था कि मैं अपने घर में रिजेक्टेड फील करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। मेरे कुछ और शौक थे। मेरी बहन का शौक शुरुआत से एक ही था, पढ़ाई। वो उसको पढ़ाई की लत थी, कीड़ा था उसको पढ़ाई का। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे और शौक थे, मुझे और चीजें करना पसंद था। मुझे पसंद था मैं क्रिकेटर बनूं या फिर मैं एक एक्टर बनूं।
हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं आपको पता है क्यों बात समझा रहा हूं? आपको समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। मेरे को आज भी, मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूं। अगर आज भी मेरे पेरेंट्स को ये बताओ कि यार ये पास्टर है, और चाहे कितने लोगों का भला हो रहा हो, वो खुश नहीं होने वाले, मुझे पता है। वो बोलेंगे कि सारा ठेका तूने ले रखा है क्या? हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? कहां से आना चालू होता है? जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा नकार दिया जाना अनुभव करता है, रिजेक्शन अनुभव करता है, को मिलता है। एक बार पास्टर सामर्थ के पास एक बहन आई, मेरे सामने आई थी, इनफैक्ट मेरे साथ ही गई थी। तो वो बहन जाके अपने बच्चे की शिकायत करने लगी पास्टर सामर्थ के सामने। बोली कि पास्टर जी बहुत शरारती है, ये टिकता नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, खेलता रहता है, चीजें तोड़ता रहता है, इधर से उधर जंप मारता रहता है, ये करता वो करता है, सुधरता ही नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं इसके लेकर। पास्टर सामर्थ ने एक बात बोला, बहन आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा इतना ज्यादा एक्टिव है, हर कोई यूनिक है। मेरे को वो बात टच कर गई। इवन उस बहन के परिवार वाले भी उस बच्चे में कमियां देख रहे थे, बट मेरे को अच्छा लगा कि एक प्रभु के जन ने कमियां नहीं देखी, उसने बोला ये तो बहुत एक्टिव है। ध्यान से, मैं जानता हूं कि हमारा जो कल्चर है ना, वो एक पर्दे वाला कल्चर है। माँ बाप और बच्चों के बीच में भी बहुत एक पर्दा होना चाहिए, बट पता है काफी हद तक है ना एक गलत पर्दा भी है। वो पता है क्या? पेरेंट्स कभी भी है ना अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते, खासतौर पर जवानों के। मैं गलत हूं या सही? आपको एक बात बताऊं, प्लीज बुरा मत मानना। आपको पता गूगल पे पॉर्न मूवीज सबसे ज्यादा कौन से देश में सर्च की जाती है? इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि फॉरेन में उनको लैंगिक संबंध के बारे में उनके पेरेंट्स बात करते हैं, इंडिया में नहीं करते। लड़की है तो मां करेगी, जेंट्स है तो लड़का है तो बाप करेगा। उनको पहले से ही इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाती है। वो बाहर नहीं सीखते, किसी से सहेली के साथ बैठ के नहीं सीखते, करते हैं। बट मैं ये बता रहा हूं डील करने का तरीका। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 3 साल साइकोलॉजी थी। मैंने मेंटल रिटार्डेशन कोर्स किया, उसमें 2 साल साइकोलॉजी थी। बीएड किया, उसमें 2 साल साइकोलॉजी थी। और फिर कोई बात उस साइकोलॉजी को पढ़ के समझ में आया, जवान अलग होते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है, और उसे डील करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। आपको पता है कब वो विद्रोही बनते हैं? वो विद्रोही तब बनते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, या हमें कोई समझ नहीं रहा। बाइबल में बिल्कुल लिखा हुआ है अपने माँ बाप का आदर करो, बट बहुत कम बात होती है। आपको पता है पौलुस ने माँ बाप के लिए भी लिखा हुआ है। पता है क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 6वें अध्याय में 10वें वचन में 9 या 10 में ऐसा लिखा हुआ है, हे माता और हे पिता, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। इंग्लिश में लिखा हुआ है उनके साथ हार्ड तरीके से बर्ताव मत करो। हार्ड तरीके से कैसे? हार्ड तरीके से मतलब बहुत सख्त तरीके से पेश मत आओ उससे। पता है क्यों? एक जगह बहुत क्लियर एक्सप्लेन कर रखा है, नहीं तो तुम अपना आदर उनकी दृष्टि में खो दोगे। हेलो, कितनों को बस अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या? अरे सो तो नहीं गए? हालेलुया। हर कोई ये चाहता है। मैं अपने मिनिस्ट्री टीम को एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मैं इस बात को समझ पाता हूँ। मैंने ना एक दिन अपोस्टल अंकित से मैंने एक बात पूछा। मैंने पूछा, आपने अपने जवानों के लिए ऐसा क्या किया है कि आज आपने लगभग उनके 80 लीडर्स, मतलब जो उनसे नीचे की लेवल की जो लीडरशिप, उसमें 80 लोग आते हैं। मैंने उससे पूछा कि आपने इनको ट्रेंड करने के लिए क्या किया? मैं हैरान था उस जवाब को सुन के। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने जवानों को प्यार किया बस। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से। लोग जो इधर उधर से आते हैं, आपसे बात करते हैं, वो पहले टूटे हैं, वो पहले निराश है। अगर उनके हाथ में ठीक होना करना होता तो वो कब का कर लेते।
लेकिन अगर कलीसिया में आकर भी अगर उनको रिजेक्शन मिलेगा तो वो कहां जाएंगे? पता है इसका छुटकारा कैसे है? जानना चाहते हो क्या छुटकारा है? इसका छुटकारा है यीशु मसीह के निश्चल प्यार को समझना। क्योंकि दुनिया में जो प्यार है वो कंडीशन पे बेस्ड है। आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, आपसे प्यार होगा, आप नहीं हैं, आपसे प्यार नहीं होगा। आपके पास पैसा है, प्यार होगा, नहीं है तो प्यार नहीं होगा। आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो प्यार होगा, नहीं कर सकते तो प्यार नहीं होगा। बट यीशु मसीह का प्यार ऐसा नहीं है। आपको उस प्यार को ना अनुभव करने की आवश्यकता है। मैंने एक दिन होमवर्क दिया था, कितनों को याद है वो होमवर्क? क्या था होमवर्क, बताएगा कोई? हाँ, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता। कितने लोग करते हैं इस चीज को? कितने लोग करते हैं? आप करते हैं? अपने आप को ना भर डालो इस बात से। अगर आप इस बात से बहुत ग्रसित है ना, आपको ये प्रकाशन आना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन पता है क्या है? बड़ा प्रकाशन ये नहीं है कि वो मिलाप वाले तंबू कैसा दिखता था। बड़ा प्रकाशन वो नहीं है। बड़ा प्रकाशन है यीशु मसीह का प्यार। वो आपकी भावनाओं को चंगा करेगा, ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात? एक्चुअली मैं फास्टिंग मोड में हूँ। फास्टिंग मोड में हूँ तो बहुत आराम से बोल पा रहा हूँ, तेज बोला नहीं जा रहा। मतलब थोड़ी जान ताकत फील नहीं होती बोलने के लिए। तो आपको सबसे अधिक अगर कोई प्रकाशन पाने की जरूरत है, जब भी आप यीशु के पास जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उसको बोलिए, प्रभु मुझे अपना प्यार समझा, तुम मुझसे कितना प्यार कर रहे हो, हाउ मच यू लव मी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब स्थितियां देखता हूं ना, तो मेरे को ना सेवा करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ना मैं प्रभु को एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं, प्रभु मैं और ज्यादा तेरे प्यार को समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो कर सकता हूं वो तेरे प्यार में कर सकता हूं। बस प्यार में मैं जान पे भी खेल जाऊंगा, प्यार में किसी भी गांव के अंदर घुस सकता हूं, प्यार में मैं किसी को भी सुसमाचार सुना सकता हूं। प्यार होगा तो आपके बाइबल क्लियर बोलती है, सिद्ध प्रेम डर को अलग कर देता है, बाहर निकाल देता है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह को लेकर प्यार होगा तो आप डरेंगे नहीं। आप 4 लोगों के बीच में बैठकर आप इजीली गवाही बता पाएंगे। 100 लोग भी खड़े होंगे ना, आप डरेंगे नहीं। आपको किसी के भी आगे अगर गवाही देनी हो, आप इजीली दे देंगे, अगर आप उसके प्यार को समझ गए तो, कि उसने आपसे कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की है। इसलिए आपको सबसे बड़ा प्रकाशन अगर अपनी जिंदगी में पाने की जरूरत है, भाई बहन, अगर आप इस बात से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं तो आपको यही प्रकाशन पाने की आवश्यकता है। हाउ मच जीसस लव्स मी, यीशु मुझसे कितना प्यार करता है। इसलिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, कम से कम 15 मिनट सिर्फ एक ही बात दोहराइए, अपने आप को बोलिए, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। बोलिए बोलिए, मेरा पिता। प्यारे मित्रों, आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होने बहुत जरूरी हैं जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हो, निशर्त, जिसमें कोई भी शर्त, मतलब जिनके सामने आपको अपना अच्छा या बुरा चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत महसूस ना होती। आपको पता है दुनिया में सबसे अकेले लोग कौन हैं? जो अपना दूसरा चेहरा किसी व्यक्ति को दिखाने में, दुनिया को दिखाने में असहज है। उनके पास कोई भी, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, बट बहुत अकेले हैं। उनकी लाइफ में कोई उनको समझने वाला नहीं है, और वो अपनी असलियत किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बयान करने से भी डरते हैं। इवन वो जिनसे प्यार करते हैं ना, उनको भी अपनी असलियत बताने से डरते हैं कि सामने वाला मुझे क्या ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे।
बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं इस बात को ना समझ चुका हूँ। असली प्यार क्या है? असली प्यार ये है, इधर ना, ये व्यक्ति जिसको मेरी कमियां भी पता है, मेरी खूबियां भी पता है, बट स्टिल ये मुझसे प्यार करता है। समझ आ रहा है क्या? अगर एक व्यक्ति को मुझे अपनी कमियां दिखाने या बताने में डर लगता है और मेरे को ये डर है मैं उसे खो दूंगा, तो एक्चुअल में वो आपका सच्चा है ही नहीं। असली प्यार वही है जिसने आपसे ना, आप जैसे हो वैसा प्यार आपसे कर रहे। कोई बात नहीं, आप पे लाख कमियां हैं, प्रेम है नहीं। खूबियां हैं, प्रेम है, खूबियों से है, कमियों से भी है। कुछ समझ आ रहा है क्या? और मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको पता है, सुनना ध्यान से। इवन मैं ऐसा समझता हूं कि कलिसिया के लोगों को एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि उनके साथ कोई भी उठे या बैठे उनको डिस्कंफर्ट फील ना हो। डिस्कंफर्ट मतलब यीशु मसीह के पास वेश्याएं आती थी, दारू पीने वाले आते थे, चुंगी लेने वाले आते थे। सदूकी फरीसियों से उनको डर लगता था। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा धर्मी बन के रहते थे। यीशु मसीह से नहीं डरे वो कभी, क्योंकि यीशु उनसे प्यार करता था, उनको अपनाता था, वो जैसे थे वैसा अपनाता था। ये ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको ना कम मत आंकना, इसको कम मत आंकना, कम मत समझना इसे। अगर ये प्रॉब्लम आपसे चिपकी रहेगी ना, आप कभी शांति का जीवन बिता नहीं पाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप परेशान रहोगे इसकी वजह से। इस वजह से ना ये आपकी लाइफ से ना खत्म होना बहुत जरूरी है। खत्म होना क्या है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको पता है, जब मेरे को इसके बारे में पता लगा, ये मैंने किसी किताब से नहीं सीखा था। हाँ, मैंने बाद में किताब पढ़ी तो वहां से प्रभु ने कंफर्म किया, लेकिन ना प्रभु ने मुझे सिखाना चालू कर दिया था इस बात को कि तुझे ना लोगों की स्वीकृति की इच्छा अपने अंदर से मारनी पड़ेगी। और मैं हर दिन प्रभु से ये प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं इस बात से संतुष्ट होना चाहता हूं कि तूने मुझे ग्रहण कर लिया, मेरे लिए इतना काफी है। तूने मुझे ग्रहण कर लिया, मेरे लिए इतना काफी है। अगर मैं हर एक के बारे में सोचने चलूंगा ना, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। मेरे को ना जो विपक्ष के जो नेता ना, राहुल गांधी, एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे उस बंदे की। पता है क्या? वो ये कि पूरा देश में मीडिया के अंदर वो प्रूफ हो गए कि कौन है वो, बट स्टिल बंदा डिप्रेशन में नहीं आया। सोचो, बाहर निकलते होंगे और ये पता हो कि सामने वाले मुझे क्या समझते हैं, जबकि जितना वो पढ़ा लिखा ना, मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ा लिखा किसी और पार्टी में कोई होगा। बहुत पढ़ा लिखा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा उसको। मैं तो बहुत जबरदस्त एक बात मानता हूं कि इतना कुछ झेलने के बाद, और एक दो के ओपिनियन नहीं, ये नहीं कि 15-20 लोगों की बात है, 15-20 लोगों की बात नहीं, लाखों लाखों लोगों की बात। लाखों लोगों के ओपिनियन उनको लेकर यही थे कि पप्पू। अब प्लीज इधर ध्यान दीजिए, पीछे वाले ना प्लीज, एटलीस्ट आप लोगों से उम्मीद तो नहीं, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। तो लाखों लोगों के लिए ओके कि ये ओपिनियन, आप बताओ क्या वो बंदे ने सुसाइड कर लिया, मर गया जाके। मेरी बहन है, मेरी बहन को शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है दिखने में, और जब मैं उसका चेहरा देखता हूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता वो। कई लोग बोलते हैं शाहरुख खान दिखने में हैंडसम है, बट मैं कईयों को देखता हूँ शाहरुख खान पसंद है। अब शाहरुख खान क्या जीना बंद कर देते कि भैया मेरे प्रति इतने लोग सही सोचते, इतना लोग अच्छा नहीं सोचते। 100% याद रखना, 100% कभी आपके बारे में कोई, आप जितने यहाँ बैठे हो क्या सब अच्छा सोचते हो? नहीं भैया, कई पास्टर सोचते हैं, कई बच्चा सोचते हैं, कई लड़का सोचते हैं, अलग अलग सोच है सभी की। तो क्या मैं जीना बंद कर दूं? क्या मैं प्रचार करना बंद कर दूं? क्या मैं यहाँ पे लोगों के ओपिनियन के अनुसार प्रचार करूं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है? नहीं नहीं नहीं, मुंह देख के प्रचार करूंगा तो कभी प्रचार होगा ही नहीं। तो समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को?
हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो ना इस माइंडसेट से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट एक्चुअली बांधने वाला माइंडसेट है, बांध देता है। ये विचारधारा में बांधने वाली माइंडसेट है। इस विचारधारा से आजाद होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर कभी ये विचार मेरे अंदर आ भी जाता है ना, तो मैं जब प्रभु के सामने जाता हूँ ना, तो मेरे मन में बस एक बात आती है, वो पता है क्या? अगर मैं तेरी दृष्टि में गलत हूं तो सब गलत है। फिर तेरी दृष्टि में ठीक है ना, फिर चाहे दुनिया कुछ सोचे कोई परवाह नहीं। दुनिया चाहे कुछ सोचे, अगर उसकी दृष्टि में गलत है तो परवाह करने की आवश्यकता है भैया, उसकी नजर में ठीक नहीं कर रहे। बट अगर उसकी दृष्टि में ठीक है और बाकी 1000 लोग गलत सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप पे तो ये इल्जाम है कि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे वहां पे ऐसा बोलते हैं, हमारे बारे में आपने कन्वर्ट कर लिया, ये कर लिया। मेरे बारे में क्या ख्याल है पता है? जब मैं यहाँ गेट से निकलता हूँ, ये कौन है? आसपास के लोगों को नहीं पता कौन है और किस दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या लगता है? आपको बोलते हैं ये कन्वर्ट किए हुए, ये कन्वर्ट करवाने वाले हैं। हाँ, अगर ऐसे जीने लग जाए, एक एक के बारे में सोच के, जी पाएंगे कभी? नहीं जी पाएंगे। हेलो हेलो, ना जाने इतने कितने सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनके ओपिनियन मुझे लेके बिल्कुल बढ़िया नहीं, सब खराब। सीधा सा एक बात बोलूं तो अपना एक एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड क्या है भैया? तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिसको सर्टिफिकेट देना है वो एंड में दे देगा। हालेलुया। मेरे लिए ज्यादा मैटर ये करता है जो लोग मेरे ज्यादा क्लोज हैं, करीब हैं, उनको मेरे बारे में पता होना चाहिए। वो मुझे ग्रहण करते हैं ना, 1000 ग्रहण नहीं करते कोई बात नहीं, 2-4 हो, वफादार हो, निस्वार्थ प्यार करते हो, काफी है, इनफ है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। कुछ समझ आ रहा है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेंटल समस्या है ये। स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इससे आप रियल पीस अनुभव नहीं कर पाएंगे, रियल शांति अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और मैं इतने संडे से, 2-3 संडे से लगातार मैं एक बात सिखाता रहा हूँ, आपकी पुरानी पहचान मर चुकी है। लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं वो भूल जाओ। यीशु आपको किस दृष्टि से देखता है? इसका पुराना व्यक्तित्व मर चुका है। अब ये कैसे सृष्टि है? नई सृष्टि है। आपको पता है पुरानी सृष्टि मरने का मतलब क्या है? सब कुछ। अब आप मसीह में एक हो। बाइबल में लिखा ना अब कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई इब्रानी है, लिखा है सब मसीह में एक है। ना कोई जाट है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई बनिया है, सब मसीह में क्या है? एक है। एवरीथिंग जो पुराना जो हमसे जुड़ा हुआ है वो सब क्रूस पे गाड़ा जा चुका है। हेलो हेलो। इसलिए ज्यादा परवाह, मैं तो आपको बहुत जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए ज्यादा ये परवाह करना, आप ऊंचे पायदान के लिए तैयार नहीं है अगर आप नीची वाली बातों से परेशान हो। यीशु आपको ये बोलेगा, बेटा 4 लोगों की बातें, 4 लोगों के ओपिनियन तू अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब 400 लोग तेरे बारे में बोलेंगे तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? और मैं एट द एंड एक कहानी में आपको सुना के खत्म करता हूं। एक बार एक राजा युद्ध हार जाता है। अब उसकी जिंदगी का सवाल है। उसको ये बोला जाता, उसको हाथ में एक दिया दिया जाता है कि दिया बुझना नहीं चाहिए, और उसको एक पॉइंट बताया जाता है, वहां तक इस दिए को बिना बुझे हुए लेके जाना है। अगर ये बीच में बुझ गया राजा, तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। उसको हाथ में दिया दे दिया जाता है, जल रहा होता है।
और वो चलता है। तो पता है क्या होता है, उसकी प्रजा के लोगों को बोला जाता है अपने राजा को गालियां दो, अपने राजा पे श्राप डिक्लेयर करो, अपने राजा के बारे में बुरा भला बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। जब राजा चल रहा है तो गली की दोनों साइड पे लोग खड़े हैं, गालियां दे रहे हैं। हारा हुआ राजा, श्रापित राजा, बेकार राजा, उसी की प्रजा के लोग से बुलवा रहे हैं मुंह से। कुछ प्रजा के लोग खुश हैं, कुछ प्रजा के लोग दुखी हैं, और वो ये बोल रहे हैं। और वो जा रहा है और वो जा रहा है और एंड में जाके जहां उसे वो दिया पहुंचाना था वहां पे पहुंचा देता है। राजा की जान बच जाती है। राजा से एक सवाल किया जाता है, आप वहां तक कैसे पहुंच गए, जबकि इतनी आवाजें आपके कान में आ रही थी, आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला जा रहा था, आप फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच गए? आप कैसे पहुंच गए? आपके अपने लोग आपको गालियां दे रहे थे, आप कैसे पहुंच गए? राजा ने पता है क्या बोला? राजा ने बोला, मेरा ध्यान उनकी गालियों पर नहीं था, मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य पर था। कुछ समझ आ रहा क्या? 4 साल पहले एक छोटा सा इंसिडेंट था, मैं तो उसे छोटा ही बोलूंगा, उस टाइम पे मुझे बड़ा छोटा सा इंसिडेंट था, और उस इंसिडेंट ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। लोगों की बातों ने मुझे तोड़ दिया, बहुत ज्यादा तोड़ दिया। मैंने अपोस्टल अंकित को मैंने मैसेज डाला उस टाइम पर, और मैंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूं। उनका एक मैसेज मेरे पास आया, वो मैसेज मैंने आज तक पकड़ रखा है, आज तक पकड़ रखा है, आज तक। वो मैसेज में पता है क्या था? उन्होंने मुझे कोई सहानुभूति नहीं दी, ना मैं जिनकी वजह से परेशान था उनके बारे में मुझे कुछ बोला, बट एक बात उन्होंने मुझे बोली, पता है क्या? उन्होंने बोला, अगर तुम इन बातों में उलझ गए तो तुम्हारी जो बुलाहट है ना, वो शैतान तुमसे चोरी कर लेगा। और इन सारी बातों का मकसद एक ही है, तुम्हारे ध्यान को डाइवर्ट कर देना तुम्हारी बुलाहट से। वो मैसेज मैंने पकड़ लिया, आज तक मैंने पकड़ा हुआ है, और मैं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर कॉन्शियस रहता हूँ। मुझे किसी आर्गुमेंट में कूदना नहीं है, मुझे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं कूदना। 4 लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं कूदना, ना मुझे सोचने बैठना, ना मेरे पास टाइम है। प्रभु में कोई लक्ष्य होना चाहिए आपका, मेरा तो है लक्ष्य। मैंने तो बहुत सारे लोग जिनके अंदर लक्ष्य नहीं था, उनके अंदर भी लक्ष्य डाल दिया कि आपका लक्ष्य है कुछ। जब लक्ष्य है तो सुबह उठ के पता है कि भैया प्रेयर करनी है, लक्ष्य पूरा करना है ना। लक्ष्यहीन लोग भटके हुए, लक्ष्यहीन लोग उलझे हुए, लक्ष्यहीन लोगों को बातें परेशान कर रही है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और मैं आपको एक बात बताऊं, अपना यीशु मसीह जो है ना भैया, बड़ा जबरदस्त कूल बंदा है जो है। मेरे को तो बड़ा कदर लगता है, उसकी बातें पढ़ के नॉर्मल लगती है, पर भैया नॉर्मल नहीं है, गजब है। 70 लोग छोड़ के चले गए, 12 को अपना स्टाइल दिखा रहे हैं। तुम्हें जाना है जाओ, कोई इनसिक्योरिटी नहीं किसी के आने जाने से। हाँ, पिलातुस कह रहे कि मेरे पास मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं, तुझे सजा भी दे सकता हूं। यीशु मसीह वहां पे भी जबरदस्त बात बोलता है, सुन, जब तक वहां से नहीं आता ना, कुछ नहीं मिल सकता तुझे। नॉर्मल लिखा हुआ लगता है, नॉर्मल नहीं है। मैं तो यीशु मसीह का एटीट्यूड देखता हूं वहां पे। अबे पिलातुस, आज बोलूं मेरा वो पाप 72,000 स्वर्गदूतों की फौज यहाँ पे भेज देगा, तेरे सब तितर-बितर हो जाएंगे यहाँ पे। तो मेरे को ये जोर दिखा रहा है कि तेरे को छोड़ने का भी अधिकार है, पकड़ने का भी अधिकार है। हेलो, काश हम यीशु के जैसे हो जाए। क्या जबरदस्त बात उसकी बातों में है। मेरे को मनुष्य से आदर नहीं चाहिए। आज तुम मुझे अकेला छोड़ जाओगे, बट मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। कूल एकदम, कोई टेंशन नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। काश हम यीशु के जैसे बन जाए, ये बात हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी भर जाएं इस बात से। हालेलुया। और मैं एक बात बोलता हूं, सुनना ध्यान से, सुनो 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 सुनो। मसीह में आने के बाद मैं आपको बताता हूं, मेरे को गर्व है कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। गर्व है, गर्व है, घमंड है, घमंड है भैया, घमंड है कि यीशु को जानते हैं। सर झुका के नहीं चलते, शर्मिंदगी फील नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती।
किस लिए होना है और किससे होना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बल्कि मैं तो ये कहता हूं आपका स्टैंडर्ड अब सबसे ज्यादा ऊंचा है। आप सबसे ऊंचे हो, राजपदधारी हो, राजघराने के हो, परमेश्वर के घराने के हो, उसकी निज प्रजा हो, उसके बेटा और बेटी हो। हालेलुया। तो अब चलने का स्टाइल ये स्टाइल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये राजपदधारी, ऐसे चलते राजपदधारी ऐसे है। और कोई धरती का कोई व्यक्ति आपके बारे में ओपिनियन पास करे, सीधा बोलो तू धरती का है, मैं उधर का हूं। तू मेरी बात को नहीं समझ पाएगा तू, क्योंकि तू कहां का है? तू धरती का भैया, तू धरती की बातें बोलेगा। मैं स्वर्ग का हूं, स्वर्ग की बातें बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो ना यीशु मसीह की बातें, आप पढ़ के देखो ना, वो ना आम लगती है, आम नहीं, बट क्या गजब बात बोल रहा है। सदूकी फरीसियों के मुंह पे कह रहा है तुम धरती के हो, मैं स्वर्ग का हूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको पता है आप इससे स्वतंत्र हो जाओगे जितना ज्यादा आप ये जानने लग जाओगे ना, मैं यीशु मसीह में कौन हूं, मेरे को प्रभु ने क्या बना दिया, मेरे लिए क्या कर दिया, मेरे से कितना ज्यादा प्यार किया गया है। आप इससे स्वतंत्र हो जाओगे। आपको ना इसलिए यीशु मसीह का क्रूस का प्रकाशन, उसके प्यार का प्रकाशन पाना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना सबसे अधिक ये होगी, हे परमेश्वर मैं तेरे प्यार को समझना चाहता हूँ। तूने मेरे लिए उस क्रूस पे क्या कर दिया, मैं इसको ज्यादा जानना चाहता हूँ। तूने मुझे क्या बना दिया, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? है ना? ज्ञान पता है क्या है? मैं यहाँ से आपको बता गया, हो सकता है कुछों को प्रकाशन मिल जाए, बट कुछ लोग अभी भी ज्ञान में ही हो। ज्ञान बदलेगा नहीं कुछ भी, प्रकाशन बदल देंगे आपको।